मेरे हिसाब से वैसे तो पेपर का लेवल वगैरह देखना होता है कि कितने करने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टफ है तो सबके लिए टफ होगा, है ना, तो थोड़े कम अटेम्प्ट करोगे। बहुत इजी है तो सबके लिए इजी होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओगे। और एक बात और है कि भाई यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत छुएं जो पहली बार एग्ज़ाम हॉल में ही आप देख रहे हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फैक्ट। ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल दूर हट जाएं। वो करंट है, अगर आपने उसको छुआ तो करंट लग जाएगा, ठीक। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई यूपी में कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम सिर्फ यूपी का नहीं होता है, पूरे इंडिया का होता है। पूरे इंडिया से लोग कॉम्पीट करके आ जाते हैं यूपी में, है ना। तो ये भी नहीं, बिल्कुल ही सेफ भी नहीं आप खेल सकते हो कि नहीं भाई जो मुझे नहीं आता है मैं बिल्कुल भी छूऊंगा तक नहीं, तो नहीं छूओगे। मान लो 150 क्वेश्चन 200 नंबर के पेपर में 40 ही एकदम परफेक्टली आ रहे हैं, तो फिर अगर आप बाकी नहीं करोगे तो पहले से आउट हो। तो भाई कट ऑफ भी तो क्लियर करना है ना, क्योंकि प्री का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। यही एलिमिनेशन स्टेज है। इसका मतलब सिर्फ मेंस की टिकट है कि आप मेंस दे रहे हो कि नहीं, बस इसका और कोई महत्व तो नहीं है। तो सिर्फ प्री में कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो मोटा मोटा एक अगर आप पिछले सालों का जब से पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है एवरेज निकालें तो मेरे हिसाब से 130 क्वेश्चंस के आसपास का एक अटेम्प्ट बढ़िया माना जा सकता है ना। मतलब देखिए पूरा पेपर 150 क्वेश्चन है, तो उसमें पक्की बात है कि 25 से 30 सवाल बहुत जो है टफ वाली कैटेगरी में हो सकते हैं। उसके बाद जो है करीबन 60 के आसपास क्वेश्चन, 60 से जो है 65 के आसपास वो मॉडरेट साइड में रहते हैं, ठीक है। और जो है मोटा मोटा अगर आप बात करें तो 40 50 60 क्वेश्चन के आसपास थोड़े से इजी वाले रहते हैं, मतलब सारे लोग अटेम्प्ट कर सकें उस तरह से। आयोग भी जो है खेलने के लिए देता है कि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा तो खुश हो ही जाओ, ठीक है। लेकिन वो जो 50-60 भाई इजी मान लो कर भी लिए तो वो इनमें नहीं कर पाएगा तो वो आउट, है ना। तो इसीलिए आप ये चीज़ जज करें पेपर में, भाई पढ़ा है साल भर नहीं पढ़ा है वो मैटर अलग है। प्रैक्टिस वगैरह अगर आपने करी हुई है SCS पेड क्विज टेस्ट सीरीज से, SCS सिलेक्शन मटेरियल पढ़ने के बाद, तो आप आराम से, हम हर आयाम की प्रैक्टिस इसीलिए तो कराते हैं, हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए कराते हैं। उससे होता पता है क्या है, एलिमिनेशन ट्रिक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, स्मार्ट गेसिंग, ये सब आप सीखते हो, गलती करते हो, इंप्रूव करते हो, डाउट क्लियर करते हो, सिलेक्शन मटेरियल पढ़ते हो, फिर से लगाते हो, तो उससे इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होती है। इसलिए हम आपको साल भर कहते रहते हैं। जिसने किया है वो श्योर रहे, और जिसने नहीं भी किया है भाई एग्ज़ाम में अपना कॉन्फिडेंस लेके जाओ। अपने आप को ही मानना है कि भाई मैं निकालने जा रहा हूँ, फोड़ के रहूँगा मैं। और मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, बाकी एग्ज़ाम के सर्कमस्टांसेस पेपर देखें उसके हिसाब से डिसाइड करना होता है, लेकिन इतना करेंगे तो सेफ रह सकते हैं आप।